दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार पाल और पाल कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है डाइस। दोस्तों डाइस जो हम कर रहे हैं करंट चैप्टर वाइज से कर रहे हैं। दोस्तों आज से ही हमने शुरू कर दी हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, जब तीन संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों देखिए यहाँ पे दो हमें स्थितियां दिखाई दे रही हैं एक ही डाइस की। दोस्तों ये एक ही डाइस है, सिर्फ दो बार इसे दिखाया गया है, यानी कि इसे दो तरीके से ड्रॉ किया गया है। तो दोस्तों ये इसमें जो हमें इस दोनों डाइसों में हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ पॉइंट लगे हुए हैं। दोस्तों रियल में ये जो पॉइंट हैं उनका मतलब होता है कि ऊपर वाली सतह पर 5 अंक दिए हुए हैं और जो इधर दो सतह दी हुई हैं शेष, उसमें 2 और 3 अंक दिए हुए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों इसका फिगर बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। दोस्तों जो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, उसके फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर 5, 2 और 3 दिया हुआ है, इधर भी 5, 4 और 2 दिया है। दोस्तों ये एक ही डाइस की दो स्थितियां दी गई हैं दोस्तों हमारे पास। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों, अगर हमारे पास दो डाइस दिए हुए हैं और दोनों डाइसों में 2 अंक कॉमन है, तो इन दोनों अंकों को हम काट देते हैं। ये देखिए यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, काट दिया। यहाँ भी 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 कॉमन है। अब शेष जो बचे हुए अंक हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि 3 के अपोजिट 4 होगा और 4 के अपोजिट 3 होगा। ये दोनों दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि नीचे जब 3 संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या आएगी। कहने का मतलब है क्वेश्चन में नीचे ऊपर का मतलब ही अपोजिट होता है, तो वो 3 के अपोजिट पूछ रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो दोस्तों है 5। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि 4। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे एक पासे को दो स्थितियों में दिखाया गया है। जब दिल की शक्ल ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं डाइस को। ड्रॉ करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। सर्किल दिया हुआ है, इस तरीके का सिंबल दिया हुआ है और स्टार दिया हुआ है। इसी तरीके से दूसरे डाइस में ये आकृति दी हुई है, इधर दिल दिया हुआ है और इधर स्टार दिया हुआ है। इस तरीके से ड्रॉ किया गया है इसमें। अब दोस्तों हम दोनों डाइस को जब सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इन डाइस में कॉमन क्या है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे पहले और दूसरे डाइस में हमें सिर्फ स्टार कॉमन दिखाई दे रहा है। अब स्टार के अलावा कोई भी अंक कॉमन नहीं है दोस्तों, लेकिन आप ये देख लेंगे इस तरीके का ये और ये कॉमन आपको लग रहा होगा। दोस्तों इसमें थोड़ी सिमिलरिटी है बट ये कॉमन नहीं है, क्योंकि ये इसको कलर किया गया है, इसको कलर नहीं किया गया है। दोस्तों जब एक किन्हीं दो पासों में एक अंक कॉमन हो तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं, बट इसमें एक ट्रिक काम कर जाती है। उस क्लॉकवाइज को न घुमा करके हम सिंपल एक ट्रिक के माध्यम से करते हैं। जब एक कॉमन अंक समान सतह पर हो तो शेष जो अंक हैं वो अपनी अपनी सतह पर अपोजिट होंगे, यानी सर्किल के अपोजिट ये वाला साइन और इसके अपोजिट ये वाला साइन। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि दिल के अपोजिट क्या होगा। जब ये इसके अपोजिट है तो ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो दिल के अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा, ये वाला सिंबल दोस्तों। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है, ये, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। दोस्तों ऑप्शन 4 सही हो जाएगा हमारा। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, जब एक की संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। मतलब ये नीचे ऊपर का मतलब ही होता है कि अपोजिट, यानी एक के अपोजिट पूछ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे दोनों डाइस का, मतलब एक ही डाइस होता है। ऊपर 2 दिया हुआ है, 4 3 1 2 और 3। दोस्तों दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें कॉमन पार्ट देखते हैं दोनों में। अब ये देखिए दो अंक कॉमन है, 2 और 3। 2 3 इसमें भी है और 2 3 इसमें भी है, तो ये दोनों अंक क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कॉमन अंक काट देते हैं और शेष जो बचे हुए अंक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी 1 के अपोजिट 4 और 4 के अपोजिट 1। और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब 1 की संख्या नीचे होगी कि ऊपर कौन सा होगा, मतलब अपोजिट, यानी 1 के अपोजिट कितना हो गया, 4। दोस्तों आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी दोस्तों। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम डाइस को ड्रॉ कर लेंगे। पहले वाले में दिया है 1 4 6, दूसरे वाले में दिया है 6 4 और 5। दोस्तों इस डाइस को भी ध्यान से देखें तो इसमें दो अंक कॉमन दिख रहे हैं, यानी कि कॉमन अंकों को हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो जो शेष जो बचे हुए अंक हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट, यानी 1 के अपोजिट कितना है, 5। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या है, 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सा आएगा। मतलब नीचे और ऊपर का मतलब ही होता है कि अपोजिट, यानी ये 3 के अपोजिट पूछ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले वाले फिगर में दिया हुआ है 1 4 2 और दूसरे वाले फिगर में 5 4 3। दोस्तों दोनों डाइस को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक अंक कॉमन दिखाई दे रहा है, और वो भी कहाँ दिखाई दे रहा है, समान सतह पर। तो समान सतह का मतलब ये हो गया कि इनके जो शेष जो अंक हैं वो समान सतह पर अपोजिट होंगे, यानी 1 के अपोजिट 5 और 2 के अपोजिट 3। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा। अब 3 वाली सतह पर हमारा कौन सा अंक दिया हुआ है दोस्तों, 3 वाली सतह पर हमारा ये 2 अंक कॉमन है, यानी देखो यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो 3 के अपोजिट दोस्तों क्या हो गया, 2, और 2 के अपोजिट कितना हो गया, 3। तो राइट आंसर है हमारा 2। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन सी, ट्रू। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे हुए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।